पता नहीं कैसे शुरू करूं, लेकिन बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ। पता है पॉइंट ये है कि ना, साला मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, पर क्योंकि उसको पहचान नहीं पाता मैं, वो चीज़ सही समय पे यूज़ नहीं कर पाता मैं। सही शब्दों में कहूँ तो पहले मुझे लिखने का शौक था, स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे। मैं कुछ ना कुछ कॉमेडी लिखता, तो कॉमेडी से रिलेटेड लिखता रहता था, मतलब कुछ भी लिखता रहता था मैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्योंकि उसमें कोई रिस्पांस मिला नहीं तो मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे फिर वही बात होगी ना कि भाई कंटिन्यू कोई चीज़ मैंने करी नहीं, अगर करता तो पता नहीं कुछ तो फ़र्क पड़ता हूँ। मैं पहले बहुत लिखता था, मैंने कभी उसको कहीं पब्लिश नहीं किया, कहीं प्रिंट नहीं किया, कहीं कभी भी उस चीज़ का वीडियो नहीं बनाया मैंने, पता नहीं क्यों। अब धीरे धीरे, अब जैसे भाई सोशल मीडिया का ज़माना है तो मैं अब लिखता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि यार जब पहले लिखा करता था मैं, अगर मैं उसी चीज़ को वापस कंटिन्यू करता हूँ, मतलब वापस तो क्या, अगर मैं उसको बंद ना करके उस चीज़ को कंटिन्यू रखता हूँ तो कितना फ़र्क पड़ जाता, क्या कह सकते हैं, कितना आगे बढ़ता मैं। उस चीज़ को छोड़ दिया यार मैंने बीच में। पता प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम, कंसिस्टेंसी का मतलब पता नहीं था भाई। हम क्या है कि पहले सोचते थे ना कि यार भाई जैसे कोई भी चीज़ हो अपनी, बाद में क्या हुआ ना कि भाई मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दी, सीखना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन यार पता है पॉइंट, जो मेन चीज़ थी भाई, चलो ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट है, अब ना उसको भी करते हैं, लेकिन ना यार लिखने का जो था थोड़ा बहुत, तो वो बिल्कुल बंद हो गया था, ठीक है। अभी इंस्टाग्राम पे भी ना मैं क्या है कि थोड़ा सा एक दो करके कुछ मैंने लिखा, जैसे भाई इंस्टाग्राम पे जैसे एक जनरेशन गैप टॉपिक था, मैंने उसके लिए लिखा। और मतलब ऐसे टॉपिक्स जो अपनी जनरेशन को, मतलब अपनी जनरेशन समझ सके, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि वही सुनने में ठीक लगे, ज़्यादा बोरिंग ना हो, है ना, ठीक है। अब स्टार्टिंग में ही क्या हुआ कि भाई मतलब दो तीन 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 या शायद 4 आर्टिकल लिखे, ठीक है। 4 आर्टिकल इतने चले नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि भाई कंसिस्टेंसी तो चाहिए, लेकिन फिर दिमाग में क्या है, गलत आइडिया है। गलत आइडिया कैसे था वो कि भाई हम जो भी चीज़ लिख रहे हैं, आर्टिकल वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, अब उस पर तो 1 2 3 घंटा 4 घंटा लग ही रहा है बना। लेकिन अगर उस 4 घंटे की मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो बुरा लगता है, ठीक है। अब ये इंस्टाग्राम पे या कहीं भी डालूँ मैं, यूट्यूब पे, तो भाई शुरुआती वीडियो जो होते हैं उनमें तो रिजल्ट मिलना नहीं है, ठीक है ना। पहले 1 से 10 तक तो कुछ वो नहीं होता, भाई रिप्लाई नहीं मिलता, या कह सकते हैं कि उसमें व्यूज़ नहीं आते वो सब, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैं सोचा यार कुछ भी बना के डाल दो, क्योंकि अगर कुछ भी बना के डालूंगा तो उतनी मेहनत भी नहीं लगेगी, और फिर वो कंसिस्टेंसी जो बात है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उस चक्कर में ना मैं एक चीज़ भूल गया कि भाई जो चीज़ मैं पहले लिखता था, मैं जिस तरीके से पहले लिखता था, वो तो बीच में छूट गई थी। अब मैंने उसको फिर से शुरू किया, और अब मैं ये शुरू करने के बाद फिर सोच रहा हूँ कि मैं अभी लिखूँ ना, और मैं मतलब कुछ भी बना के डाल दूँ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये सोच गलत थी यार।
मतलब यार, मतलब कैसे बोलूँ, मतलब यार गलत था भाई, गलती तो करते ही हैं। और ये गलती पता है क्या, मैं इसका रीज़न भी जान गया हूँ। अब अगर मैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ तो हम उसका नॉर्मल देखते हैं कि भाई कितने लोगों ने देखा, क्या बोलते हैं अपन, एनालिटिक्स देखते हैं, इनसाइट्स देखते हैं ना अपन इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो अब उस टाइम अच्छा, अभी इन दिनों में क्या हो रहा है ना, दिक्कत मेरे को समझ आ गई, वो आज शाम को ही समझ आई मुझे। मैं क्या कर रहा हूँ कि जब अपलोड करता हूँ अपने एनालिटिक्स देख लिए, इनसाइट्स देख लिए यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, उसके बाद होम बटन दबाया और रील्स चालू, शॉर्ट्स चालू, वीडियोस चालू यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। आगे का जो काम है उधर से ध्यान हट गया। ठीक है, अब ध्यान हट गया तो मैं, क्योंकि मेरा दिमाग अब उन शॉर्ट्स पे, रील्स पे चल रहा है, तो मुझे कुछ बनाने का मन तो करेगा ही नहीं। ये हो गया पंगा। और इसी पंगे की वजह से मैं ये सोचने लग गया कि मैं बनाने के बजाय कुछ ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ। पर नहीं यार, गलत था ये। गलत था, बहुत ही गलत था ये थिंकिंग। क्योंकि कुछ लिखते हैं ना अपन, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ आती है कि कैसे लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, और किस बारे में कब लिख रहे हो। ठीक है, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। बहुत गलतियाँ तो करी है भाई मैंने, ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ, लेकिन गलत तो था यार। मतलब मैं तो अब ज़्यादा नहीं कर सकता। मुझे लगा एक बार कुछ ना भूलना चाहिए था कि साला मन का भी वो होता है ना, हल्का हो एक बार, मन का भी जो भी होता है बोझ। बार बार ऐसा लगता है कि यार टाइम खराब हो रहा है, टाइम खराब हो रहा है। क्योंकि ना यार, अब देखो ऐसी उम्र है कि काम तो करना ही है। अपना जो ट्रेडिंग का करियर है वो तो चलो ठीक है, लेकिन साइड में आप अगर, मतलब अगर जैसे मैं थोड़ा बहुत राइटिंग का करना चाहता हूँ, तो मैं वो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं सोशल मीडिया में फंस रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, जिसमें मैं खुद बोलता हूँ कि आप कंज्यूम करने की जगह क्रिएट करो। ठीक है, और 3-4 दिन मैं पहले मैं ही फंस गया वो कंज्यूम के चक्कर में। बताओ, गजब की बात हो गई। तो मतलब यार, ये तो भाई भाई, ये सोशल मीडिया बड़ा ही बेकार है यार। वो टाइम सही था जब ये कीपैड वाले फ़ोन थे, बहुत अच्छा था वो। आज के टाइम पे ना, ये सोशल मीडिया ना, मतलब क्या बोलूँ मैं यार, बहुत ही अलग ही है, बहुत हटके ही है मतलब। और ये पॉजिटिव मैनर में नहीं है, नेगेटिव मैनर में बोल रहा हूँ मैं कि भाई इसका नुकसान बहुत, ये दिमाग खा जाता है भाई, हैक कर लेता है दिमाग, भैंस की टांग, पूछो मत, तो पूछो मत। बहुत बहुत कुछ लिखना था यार, नहीं लिख पाया मैं उसकी टांग। रिग्रेट होता है भाई कि ना, पहले ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पहले टाइम ना, नहीं मैंने लाइन गलत बोली है, मैं मेरे को बोलना ये चाहिए कि पहले बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता था, कर तो अभी भी सकता हूँ वैसे। लेकिन वो होता है ना कि यार भाई, आप स्कूल कॉलेज से निकले हो, स्कूल से निकले हो, तो भाई कुछ ना कुछ शुरू कर दो फटाफट, कुछ खुद का। जो कि मैंने कर भी दिया था, लेकिन क्यों रोक दिया मेरे को समझ नहीं आया। शायद इसलिए रोक दिया क्योंकि मैंने उसको कहीं सही जगह यूज़ नहीं किया। लिखावट अच्छी थी, कुछ कुछ कॉमेडी स्केचेस थे जो मेरी खुद की लाइफ में थे। मतलब भाई अपने लाइफ में कुछ भी होता है कॉमेडी से रिलेटेड, तो हम कुछ बोलते हैं ना, वही था। लेकिन शायद मैंने उसको सही से यूज़ नहीं किया यार।
करना चाहिए था, मिस हो गया बहुत टाइम। लेकिन अब धीरे धीरे समझ आता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। जल्द से जल्द रियलाइजेशन होना भी बहुत ही अच्छी बात होती है। सही टाइम पे कोई चीज़ पता चल जाए वो सबसे बेस्ट चीज़ है, बेस्ट। कोई बात नहीं, 2 साल गए, 3 साल गए, 4 साल, जितने भी साल हो गए, अपने को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। हमारा जो भी है, जो भी चीज़ें हमको आती हैं, उन सबको रीस्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। और ये खुद दिमाग लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ खुद का लिखना पड़ेगा, कुछ नया लिखना पड़ेगा। मुझे लगा कि एक बार ये चीज़ कुछ बनानी चाहिए, क्योंकि ताकि मेरा भी मन हल्का हो और कुछ मुझे भी, अच्छा मैं सही बोलूँ ना तो ये एक तरह से कंटेंट भी हो गया भाई। ठीक है यार, मतलब ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ, लेकिन वही है कि जब कोई भी चीज़ स्टार्ट करो तो उसको बंद मत करो भाई। सच कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने कुछ फील किया तभी आपने उस चीज़ को स्टार्ट किया, ठीक है। अगर बीच में आपकी वो फीलिंग ख़त्म हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फीलिंग ख़त्म हो रही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो रुक गया। मतलब कोई और रीज़न है, ठीक है। ये तो भाई मैं एक चीज़ कंफर्म समझ गया हूँ कि जब कोई चीज़ होती है ना जो हमको करनी है, वो करो भाई, हाँ कसम करो, हर एक चीज़ ट्राई करो। काम धंधे में बैठो भाई, कुछ ना कुछ खुद करो, स्टार्ट खुद क्रिएट करो भाई। सबको भगवान ने इतना दिमाग दे रखा है, तगड़ा दिमाग दे रखा है ना भगवान ने सबको। साला हम यूज़ नहीं करते उसको सही टाइम में, दिक्कत ये है। बहुत बड़ी दिक्कत पता है क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हम कोई भी जगह कहीं कहीं भी हो, किसी भी टाइम पे हो, हम अपने दिमाग को सही से यूज़ ही नहीं करते साला। जब तक ये फ़ोन में घुसे रहेंगे ना, साला दिमाग नहीं चलेगा। बहुत कुछ है बोलने के लिए अभी भी, लेकिन ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ, बस इतना ही बहुत है।